तो महाराज कोई झगड़ पड़े तो बुद्धि से जीव से कहा, जीव ने कहा कि जीव कुछ बोली बीच में, बातें हुआ कि बोलने वाले ने ये कहा कि अगर तुम ज्यादा झगड़ा करोगे तो हम तुम्हारी 64 उखाड़ के फेंक देंगे। कहा भाई साहब थोड़ी समझ करके बोलो, 64 नहीं होती 32 होती है। बोले हाँ मुझे मालूम है कि 32 होती है, मुझे मालूम था तू भी बीच में बोलेगा, इसलिए 32 इसकी और 32 तेरी, इसलिए 64। कहा ये जीव तो बहुत ज्यादा बोलती है। दांतों ने कहा कि ज्यादा पटर पटर मत किया कर, नहीं तो किसी दिन तुझे अपने नीचे ला करके दबा देंगे तो कट जाएगी तू। जीव ने कहा कि तुम हमें भी ऐसी वैसा मत समझ लेना। बोले मैंने अगर एक बात कह दी ना तो लोग यही कहेंगे तो हम तेरी 32 उखाड़ देंगे। बोले अब जीव उखाड़ने की कोई बात नहीं करेगा, तुम्हें ही उखाड़ेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिह्वा यह अति बावरी, कह गई स्वर्ग पतार, और आप तो कह भीतर गई और जूता खात कपार। इसलिए तो तुरंत पवन सुत 32 भयू का आप चिंता मत करो। जैसे 32 दुष्ट दांतों के बीच में रहते हुए भी जिह्वा सुरक्षित रहती है, उसी प्रकार से तमाम राक्षसियों के बीच में भी रहते हुए भी मैं अपने आप को सुरक्षित बाहर निकाल करके ले आऊंगा। तुरंत पवन जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ये शास्त्रार्थ चल रहा है सुरसा का और हनुमान जी का। और जैसा जैसा जैसे जैसे रूप धारण करके प्रतीक चिन्ह के रूप में सुरसा ने प्रश्न किए हैं, हनुमान जी ने उनको सटीक उत्तर दिया है। अब देखो ये तो काम था बल का कि सुरसा हो गई योजन भर की, हनुमान जी हो गए 2 योजन के, सुरसा हो गई 16 के, हनुमान जी हो गए 32 के। जैसे सुरसा जैसे जैसे सुरसा ने बदल बढ़ाया हनुमान जी ने वैसे, ये तो बल की बात हो गई। अब बुद्धि की बात क्या है? बुद्धि की बात यह है कि बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है वो अपना समय बर्बाद नहीं करता। बुद्धिमान आदमी क्या करता है? सबसे ज्यादा समझदार आदमी वही है जो एक एक मिनट का प्रयोग करे सही ढंग से, क्योंकि वापस नहीं है आता गुजरा हुआ जमाना। दुनिया में सबसे ज्यादा मूल्यवान अगर कोई वस्तु है तो अपना समय है। तुम चाहे जितनी संपत्ति लगा करके दुनिया भर की चीजें खरीद सकते हो, लेकिन तुम्हारे जीवन का जो 1 मिनट निकल गया है, तुम सारी दुनिया की संपत्ति लगा देना, लेकिन गुजरा हुआ तुम्हारा 1 मिनट लौटा करके तुम अपने जीवन में वापस नहीं ला सकते। इसलिए समय को बर्बाद मत करते, समय को बर्बाद मत करिए। हनुमान जी को लगा कि मैं सीता जी के अन्वेषण में आया हुआ हूँ और इसकी बकवास में लगा हुआ हूँ, इससे मैं शास्त्रार्थ कर रहा हूँ। ये योजनों की हो गई तुम्हें 2 योजन का, ये 16 की तुम्हें 32 का, और जैसे कब तक मैं इसके सामने समय बर्बाद करूंगा? अगर कोई तुम्हारा समय बर्बाद करता हो साथ में, नहीं हम जो कहते हैं वही बात सत्य है, हम जो कहते हैं तो तुम भी कहते हो कि हाँ नहीं हम जो कहते हैं वो बात सही है, और ज्यादा तर्क वितर्क कहना कि अच्छा बप्पा तू जीता मैं हारा, तेरी बात सही में जा रहा हूं। टाइम बर्बाद मत करो। हनुमान जी महाराज ने यही किया। और देखो एक दूसरा एक इसकी शिक्षा की ये भी है कि ये जो कलयुग है ना, कलयुग में जैसे महंगाई है ना, ये सुरसा महंगाई की प्रतीक है। महंगाई बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी, चीजें आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी, तो तुम इनके चक्कर में मत पड़ो। तुम कह दो ठीक है भैया आने दो, हमें जितनी जरूरत है वही ठीक है। तुम छोटे बन जाओ, तुम अपनी जरूरतों को छोटा कर लो। मैं कभी भोपाल रहता था तो पढ़ने के लिए मैं वाराणसी चला गया, और वाराणसी से जब मैं लौट करके एक बार आया तो पुराने जो कॉलोनी के बच्चे थे वो परिचित थे, मेरे पास में आए, कहा कमलदास जी मेरे घर में टीवी आया। अब ये टीवी उस समय बड़ी दुर्लभ चीज होती थी। कहा आओ आप हमारे घर में देखो टीवी आया। तो मैं उसके घर में गया टीवी देखने के लिए। संयोग की बात थी, वो ऐसे दिन हमको बुलाया था रविवार को, उस समय पर रविवार या शनिवार में फिल्म आया करती थी। तो नवरात्राओं के टाइम चल रहे थे, तो वैष्णो देवी जी की बड़ी अच्छी फिल्म आ रही थी, तो देखा हमने, अच्छा लगा। उसके बाद में लौट करके आ गए, कहा कि कमलदास जी चलो मेरे घर टीवी। उनका टीवी तो पहले भी आया था। बोले नहीं अब रंगीन टीवी आ गया है। और उसके बाद में फिर वो डिस्क आ गई है, फिर फलाना है ढिकाना है। तो ये जितना जितना तुम चक्कर में पड़ोगे उतनी तुम बर्बाद होते चले जाओगे। वस्तुओं का निर्माण तो वैज्ञानिक बहुत करते रहेंगे, लेकिन तुम्हारी आवश्यकताएं अगर सीमित वस्तुओं में पूर्ण हो जाती हो तो तुम अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बर्बाद मत करो टाइम। अपनी आकांक्षाओं को छोटा बना लो। हनुमान जी महाराज ने कहा अच्छा ठीक है अब तू बढ़, 16 योजन मुक्ति ठहु, तो 7 योजन ते ही आनन कीन्हा। तो हनुमान जी ने क्या किया? अति लघु रूप
पवन सुतलीना। हनुमंत लाल जी महाराज छोटे बन गए। देखो ये हनुमान जी महाराज की बहुत बड़ी कला है, ये आप सीखो, इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। हम लोग कहते हैं ना जिद में हम झुकेंगे, मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, ऐसा मत कहो। जरूरत पड़े तो झुकना भी सीखो। और जिसे झुकना नहीं आया वो कुछ नहीं कर सकता। माता झुकना आता है कि नहीं? घर में जब झाड़ू लगाते हैं तो झुक करके ही लगाते, इसलिए झुकना सीखो। और नहीं झुकना सीखोगे तो फिर रामदेव बाबा आएंगे, कहेंगे योगा नंबर 1 ऐसे ऐसे फिर कराएंगे ऐसे। पहले ही से झुकते रहो तो क्या जरूरत है। इसलिए छोटा हनुमान जी महाराज की विशेषताएं देखो। सूक्ष्म रूप धर सिया ही दिखा, सूक्ष्म रूप धर सिया ही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरा, विकट रूप धरे लंक जरावा, विकट रूप धरे लंक जरा, विकट रूप धरे लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, रामचंद्र के काज सवारे। इसलिए जिद्दी मत बनो, जब जरूरत पड़े तो छोटे बन जाओ, जब जरूरत पड़े बड़े बन जाओ, जब जरूरत पड़े पतले बन जाओ और जब जरूरत पड़े मोटे बन जाओ। हनुमान जी महाराज सारे रूप धारण करते हैं। सूक्ष्म रूप धर सिया दिखावा, अपने से बड़ों के सामने हरदम छोटे बन करके रहो। हनुमान जी महाराज जब माँ अंजना के सामने जाते हैं या किशोरी जी के सामने जाते हैं तो हरदम छोटे बन करके जाते हैं, बड़े रूप में नहीं जाते। वो तो सीता जी ने कहा कि है सब कभी तुम्हारे ही नहीं। हनुमान जी ने कहा सेना आएगी और सब निशाचरों का संहार करेंगी। बोले हैं सब कभी सब तुम ही समाना, तुम्हारी तरह बंदर आएंगे उनके साथ में तो कह देना ना लाएं ये सेना। नर आहार रजनीचर कराई, इनका बाल भोग होगा, घर बैठे बैठे चने की तरह खाएंगे उठा उठा के तुम लोग। तब हनुमान जी महाराज ने बताया कनक भूधराकार श्रीरा माँ, मैं तो आपके सामने बेटा बन करके आया हूं, इसलिए इस रूप में हूं, अन्यथा मेरा रूप ये थोड़ी है। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा, भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। छोटा भी बनना सीखो। और यही हनुमंत लाल जी महाराज यहां भी करते हैं कि सूक्ष्म तत्काल जो है जस जस सुरस सत जोजन ते ही आनन कीन्हा, तो अति लघु रूप पवन सुतलीना। हनुमंत लाल जी महाराज अत्यंत सूक्ष्म शरीर में आ गए।